नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का पावन दिवस। आज के ध्यान में हम सभी माँ चंद्रघंटा का स्मरण करेंगे, उनकी शक्ति का अनुभव करेंगे, उनकी शक्ति का आशीष हम सभी को प्राप्त होगा। और आज नवरात्रि के इस तीसरे दिन में हम सभी का मणिपुर चक्र शोधित, परिमार्जित और जागृत होगा। यह तीसरा दिन जो माँ चंद्रघंटा का है, हम सभी के मणिपुर चक्र की ऊर्जा को उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। आइए ध्यान के लिए तैयार हों। ध्यान के पूर्व के कुछ निर्देश हैं जिसे आप पूर्णतः सुन लें और उनका पालन करेंगे। पहला निर्देश ये है कि आप किसी भी शांत, सहज, सुलभ स्थान पर बैठें। आप जब इस मेडिटेशन को कर रहे हों तो आप ध्यान दें, आपको आंखें बंद ही रखनी हैं। आप वीडियो को प्ले कर दें और देन आप निर्देशों को बस सुनते जाएं। ये ध्यान रखें, अगर आपको बैठने में एक स्थिति में असुविधा होती हो तो आप बैक सपोर्ट लेकर या फिर पैरों को सीधा करके या फिर पिलो का सपोर्ट लेकर आप सहजता से बैठ सकते हैं। पूरा प्रयास करें कि ध्यान के दौरान आपकी शारीरिक स्थिति बदले नहीं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आपको हल्की सी प्यास भी लग रही है अभी, तो आप थोड़ा सा पानी पहले ही पी लें। इस ध्यान के दौरान पहले जो आपको निर्देश धारणा कराई जाएगी वो पहले माँ चंद्रघंटा की विभूतियों और माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का दर्शन कराया जाएगा। तत्पश्चात उनके आशीष के रूप में उनकी ऊर्जा आपके मणिपुर चक्र पर स्थापित होगी। परंतु आपको इस सारे काल्पनिक चित्रण को और अपने मणिपुर चक्र पर पूरी एकाग्रता आपकी मणिपुर चक्र पर रहेगी। आपकी पूरी एकाग्रता, पूरी सजगता हमेशा आपको प्रारंभ से ही मणिपुर चक्र में रखना है और अनुभव करना है माँ चंद्रघंटा का आशीष, उनकी अनुकंपा, उनकी दया, उनका स्नेह एक शक्ति के रूप में आपके मणिपुर चक्र को ऊर्जित कर रहा है, परिमार्जित कर रहा है, शोधित कर रहा है। आइए ध्यान का प्रारंभ करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में सहज स्थिति में बैठें। दोनों हाथ गोद में रखें, लेफ्ट हैंड नीचे रखें, राइट हैंड ऊपर रखें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें, सरल होने दें। अब अपना पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता, सहज जागरूकता को श्वास प्रश्वास पर लाएं। सहज रूप से जो श्वास आ रही है, सहज रूप से जो श्वास जा रही है, बस उसे अनुभव करें। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में, पवित्र स्थिति में श्वास प्रश्वास से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। एकाग्रता के साथ सहज होने का प्रयास करें। शांत स्थिति। आपका उदर क्षेत्र, आपका नाभि क्षेत्र, आपका एब्डोमिनल रीजन, अपनी पूरी एकाग्रता नाभि क्षेत्र पर रखें, जो आपका मणिपुर चक्र का स्थान है। अब जो निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हें बस अनुसरण करें।
शांत मन, शांत मन, सहज मन, सरल मन, पवित्र मन। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा अत्यधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि इस दिन साधक का मणिपुर चक्र में अलौकिक शक्तियों का स्थापन होता है। मणिपुर चक्र आपका जागृत होता है, जिससे आप शारीरिक विकारों जैसे कब्ज, अपच, अति अम्लता इत्यादि पाचन संबंधी विकारों से बचते हैं, क्योंकि ये विकार मूल जड़ होते हैं अन्य शारीरिक पीड़ाओं के, शारीरिक रोगों के। इन सभी रोगों का समूल नाश करने के लिए हम सभी आज माँ चंद्रघंटा का स्मरण कर रहे हैं, उनकी अलौकिक शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम सभी का मणिपुर चक्र में वह ऊर्जा, वह शक्ति प्रविष्ट होगी, प्रवेश करेगी, जिससे हम सभी के भीतर विराजमान मणिपुर चक्र की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा, उसका परिमार्जन होगा, उसका शोधन होगा। शांत मन। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक है, कल्याणकारी है, हमें निरंतर पवित्र विग्रह को ध्यान में रहकर साधना करने की प्रेरणा देता है। माँ चंद्रघंटा का ध्यान इहलोक और परलोक दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, कल्याणकारी है, सद्गति देने वाला है। इस दिव्य शक्ति का पूरे मानस पटल पर स्मरण करें। माँ चंद्रघंटा के शीश पर, मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है। इस देवी को इसलिए चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ के शरीर का रंग सोने का है, सोने का समान चमकता हुआ चमकीला शरीर। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, उनमें वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विशोभित हैं, सिंह पर सवार हैं। इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धित है, मानो जहां भी हम सभी में विकार हैं उनको समूल नष्ट करने की एक दिव्यता है, मानो वो युद्ध के लिए लालायित हैं। उन सभी विकारों को, उन सभी समूल अशुद्धियों का समूल रूप से नष्ट करने के लिए माँ की शक्ति दिव्यता में उछल रही है। माँ चंद्रघंटा के घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि में इस दिन साधक के लिए बहुत ही विलक्षण समय है।
साधक को अलौकिक वस्तुओं का दर्शन होता है इस मातृशक्ति की अनुकंपा से। साधक को दिव्य सुगंधों का अनुभव हो सकता है। आपको भी दिव्य सुगंध का अनुभव हो सकता है। कुछ ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं जो आपको बहुत ही सौम्य लगेंगी। मां चंद्रघंटा की आराधना से साधक में, आप में वीरता, निर्भयता का गुण विकसित होता है। साथ ही सौम्यता और निर्ममता का विकास होता है। साथ ही आप में सौम्यता और विनम्रता का गुण विकसित होता है। यह दिव्य शक्तियों से आह्लादित, पोषित, आवृत मां चंद्रघंटा का दिव्य स्वरूप। मां चंद्रघंटा की दिव्य अलौकिक आशीष से हम सभी के सारे कष्टों का निवारण होता है। ऐसी दिव्यता, ऐसी अनुपम छवि मां चंद्रघंटा की है। सिंह पर सवार हैं, 10 भुजाएं हैं, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। युद्ध की मुद्रा में हैं। मानो हम सभी में जो अशुद्धियां हैं, हम सभी में जो विकार हैं, उनका वो समूल नष्ट करने के लिए तैयार हैं, उद्भित हैं। क्योंकि वह अपने शिशु को अशुद्ध नहीं देखना चाहती, वह अपने बालक को अशुद्ध नहीं देखना चाहती। और इस तरह से वह आप पर अहेतु की कृपा कर रही हैं। ऐसा अनुभव आपको शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में, शांत अवस्था, सहज अवस्था, सरल अवस्था, पवित्र अवस्था, शांति का दिव्य अनुभव, अलौकिकता का दिव्य अनुभव, आनंद का दिव्य अनुभव। इस विलक्षण दृश्य जब आपके मानस पटल पर प्रकाशित हो रहा है, आप अनुभव कर पा रहे हैं इस दिव्यता को, इस अतुल्यता को, इस दिव्य शक्ति को। शांत स्थिति, शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति। मां का सिंह भी उग्र स्वभाव से है, वो भी उत्साहित है, उमंगित है उन असाध्यों को, उन अशुद्ध शक्तियों को नष्ट करने के लिए, उन अशुद्धियों को समूल नाश करने के लिए वो भी उद्बुद्ध है। उन दैवीय शक्तियों को, उन दैत्य की शक्तियों को जो अवगुण के रूप में, जो आलस्य के रूप में, जो प्रमाद के रूप में, जो क्रोध के रूप में हम सभी में है, माँ की असीम अनुकंपा से मानो उनका नाश हो रहा हो और साथ में विनम्रता, सौम्यता का स्थापन हो रहा हो।
शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति। मां का यह दिव्य अलौकिक वात्सल्य हम सभी को आनंदित कर रहा है, पोषित कर रहा है, पल्लवित कर रहा है। मानो मां का आशीष आपके पूरे मणिपुर चक्र को शोधित करता हुआ, परिशुद्ध करता हुआ और परिशोधन के साथ साथ परिमार्जन करता हुआ आपके मणिपुर चक्र की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता हुआ शांत स्थिति। मणि अर्थात गहना और पुर अर्थात स्थान या शहर। जहाँ पर मणियों का स्थान है, जहाँ पर गहनों का स्थान है, जो आपका मणिपुर चक्र है, नेवल रीजन है, यहीं पर माँ चंद्र घंटा की दिव्य शक्ति का स्थापन हो रहा है। आप जिसे सहज अनुभव कर पा रहे हैं। जहाँ पर बहुमूल्य मणियाँ हैं और माँ के आशीष से ये सारी मणियाँ जगमगाने लगी। आप में नवीन प्रकाश का स्थापन होने लगा। मणिपुर चक्र सुशोभित है पीले रंग से। मणिपुर चक्र का प्रमुख रंग है पीला। मणिपुर चक्र का जो पशु है वो मेढ़ा है, मेष है। इसका तत्व अग्नि है। इसीलिए यह अग्नि सूर्य केंद्र के नाम से भी जाना जाता है या सूर्य चक्र के नाम से भी आप जानते हैं। शरीर में अग्नि तत्व और सौरमंडल में गर्मी के समान ही प्रकट होता है। मणिपुर चक्र स्फूर्ति का केंद्र है। यह हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़ और पुष्ट करने के लिए हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इस चक्र का प्रभाव एक चुंबक की भांति होता है जो ब्रह्मांड में प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसी चुंबकत्व की शक्ति को मां चंद्र घंटा की दिव्य कृपा से, दिव्य अनुकंपा से इस नवरात्रि के तीसरे दिन में हम सभी की मणिपुर चक्र की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता हुआ ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने, खींचने की शक्ति आप में मणिपुर चक्र में स्थापित हो रही है। मणिपुर चक्र के गुण हैं आत्मविश्वास, आनंद, आत्म ज्ञान, बुद्धि का सही निर्णय लेने की योग्यता जैसे गुण हैं इसके। हम सभी में आत्मविश्वास का उद्भव होता हुआ, हम सभी में आनंद का प्रस्फुटन होता हुआ, हम सभी में नवीन ज्ञान का उदय होता हुआ, हम सभी में बुद्धि का सही दिशा में निर्णय लेने के लिए शक्ति प्रबल होते हुए अनुभव। मां चंद्र घंटा की एक दिव्य शक्ति मानो आपको एक प्रकाश के रूप में नाभि क्षेत्र में मणिपुर चक्र में स्थापित हो रही हो और यह ऊर्जा, यह शक्ति आप में नव जागरण, नव जीवन, नव प्राण का स्थापन कर रहा है।
मानो आप आंतरिक रूप से आनंद में विभोर हो रहे हैं। मानो आप आंतरिक रूप से आनंद में भीग रहे हैं। आनंद की एक सहज वर्षा को आप अनुभव कर पा रहे हैं। शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, पवित्र स्थिति, शांत अवस्था, सहज अवस्था अनुभव करें, आत्मसात करें। माँ चंद्र घंटा के जो 10 भुजाओं वाली हैं, सिंह पर सवार हैं, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र खड्ग है और वो युद्ध की मुद्रा में है। मानो आपके शरीर में स्थित समूल विकारों को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। आप उन्हें मान ही मन नमन कर रहे हैं, उनका आराधन कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं और उनकी अहेतुकी कृपा, उनका प्रकाश जो स्वर्णिम प्रकाश है, वो आपके पूरे मानस पटल को प्रकाशित कर रहा है, पूरे मानस पटल को आनंदित से भर रहा है। यह प्रकाश, यह आनंद माँ की असीम कृपा का है। यह प्रकाश, यह आनंद स्थापित हो रहा है हम सभी के मणिपुर चक्र में। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में, पवित्र स्थिति में दिव्यता है, अलौकिकता है इस दिव्य वातावरण में और एक सुगंध जो बहुत ही अनमोल है, उस सुगंध को आप अनुभव कर पा रहे हैं क्योंकि आप माँ के ही समीप बैठे हैं ध्यान अवस्था में। माँ आपको इस अवस्था में देखकर बहुत ही प्रसन्न है आंतरिक रूप से और आपके सभी विकारों को समूल रूप से नष्ट कर रही है। मानो आप में एक नव जीवन स्थापित कर रही है आपकी मणिपुर चक्र के जागरण से, मणिपुर चक्र के शोधन से, मणिपुर चक्र के ऊर्ध्वगमन से। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में, शांत अवस्था, सहज अवस्था, सरल अवस्था, पवित्र अवस्था, पवित्रता का दिव्य आनंद, पवित्रता का दिव्य आलोक, आनंद का दिव्य प्रकाश, आत्मविश्वास का एक दिव्य ज्योति का जैसा प्रज्वलन होता हुआ, मन शांत, प्रसन्न, ऊर्जावान, आत्म विश्वास से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, नव सृजन की ऊर्जा से भरा हुआ, तृप्ति का भाव, ऊर्जा संतुलन नियंत्रण में आपके, आप इस ऊर्जा को सहज रूप से आप स्वयं में अनुभव कर पा रहे हैं, सरल रूप से आप अनुभव कर पा रहे हैं। शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, शांत अवस्था, सहज अवस्था, शांत स्थिति, पवित्र स्थिति,
शांत स्थिति, शून्य अवस्था, चित्त की स्थिरता, शून्यता। बस माँ चंद्रघंटा का ही स्वरूप में आप उद्बुद्ध हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रकाश के रूप में है माँ चंद्रघंटा। शांत स्थिति, सहज स्थिति, शांति का दिव्य अनुभव, सहजता का दिव्य अनुभव, सरलता का दिव्य अनुभव, आनंद का दिव्य अनुभव। माँ की कृपा से, माँ के आशीष से शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में, पवित्र स्थिति में, पवित्रता का वातावरण, सौम्यता का वातावरण, विनम्रता का वातावरण, सहज वातावरण, शांत 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 स्थिति, शांत स्थिति, शांत स्थिति। स्वयं के प्रति जागरूक हो, श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूक हो। शांत स्थिति, आंखें बंद ही रखें, कमर सीधी रखें, लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें, पुनः लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। मणिपुर चक्र के मंत्र को मन ही मन दोहराएंगे, हमारे द्वारा बोले गए मंत्र को सुनेंगे और मन ही मन दोहराएंगे। रम 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 शांत अवस्था, सहज अवस्था, स्थिर अवस्था। शांत मौन रहें, ऊर्जा को स्थापित होने दें। मणिपुर चक्र में ऊर्जा को स्मरण करें। लंबी गहरी सांस लें, थोड़ी देर श्वासों को रोकें, धीरे से श्वास को बाहर निकालें। पुनः माँ चंद्रघंटा का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें।
धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लें। आप सभी से विशेष आग्रह है कि जब आप इस मेडिटेशन को कर रहे हैं सो अपने इष्ट मित्रों, अपने जानने वालों को आप इसकी लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस नवरात्रि विशेष में आप दूसरों को ये एक सहज उपहार दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इस मेडिटेशन के माध्यम से आपको सहजता होगी। जो लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हों या फिर डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या हो, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी ध्यान है। वो बहुत ही सहजता से इस ध्यान के माध्यम से उसको सहज और सुलभ बना सकते हैं और अपने विकारों को नष्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो अनुभव रहा है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें ताकि हम आगे के जो ध्यान हैं और भी ज़्यादा प्रेरणा से उसको आप तक पहुंचा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके भीतर विराजमान उस ईश्वरीय चेतना को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।